थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है, तब तक कोई ध्यान है, इनको योग है। योग में टर्म से शांत का ध्यान है, कुछ नहीं। दूसरा, उसमें साधन विभूति बात और केवल है। तो समाधि बात में 24 के गुण, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं। योग से मानता, समझे? ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्ट आएंगे। भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप ये पातंजलि ऋषि ने कहा, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे। ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जब वो ध्यान दो तरह की प्रक्रिया है। हमारा योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म कर दूं। मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है। और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है, समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। मगर वो राम के नाम पर नशा करवाते। ईश्वर इस संबंध में नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए और श्याम को सब बना सकता। नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया।
कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, छठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां, 21वां, 27, 28 से आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद मनुष्य भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है, समझे? आगे बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60, 70, 80 को हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये आनंद है। ईश्वर ध्यान देने जाते हैं, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होता। पर ठीक है, एक हमारा देश जो एक पतन के काल से आ रहा था, गुजर के आ रहा था, ये आपका ही लोगों ने इस दर्शन को बहुत, हमारे ग्रंथों को जला दिया। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत थी इस देश में, के बाद तो ठोस जम के मतलब सॉलिड हो गई, इतना अंधकार है इस देश में। ऐसा नहीं लोगों को, जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूँ, आ जाओ। मेरा एक वेबसाइट है, उसको देख के कनाडा से आया एक्टर, ये ऐसा ही है। तस्वीर का ध्यान किया, योग होने लग गया, वो एड्स थी, वो पॉजिटिव सेटिंग हो गई। तो ये कहता मैं तो वहां जाकर इसका प्रचार करूंगा। तो ये बात ही योग दर्शक है, समझे? तो एक अच्छा, डॉक्टर जो कहते हैं कि अब सारे नशे छूट जाते हैं, ये आश्चर्य है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का ये स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने खड़ा हुआ, कहने लगा जी महाराज आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट गिव द थिंग्स विल गिव, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये परिवर्तन जो आएगा आप लोगों में उस हिसाब से आएगा, वो वस्तुएं आप वृत्तियां बदल जाएगी। 3 वृत्ति त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इस नाम से पहली ईट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होती है, वो सब साइड हो जाती है। जो अंदर मांग कर रही थी ग्रंथियां नशे वगैरह की, मीट आपकी, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर डिमांड नहीं होती। तो डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई। जब तक मैंने विज्ञान को कहा है आपकी साइंस डिमांड को खत्म नहीं कर सकती। आप जबरदस्ती उस नशे को छुड़वाते हो। 2-3 महीने रखा हॉस्पिटल में, पीने नहीं दिया शराब, मीट खा, वो अफीम नहीं खाने दिया, और जो ही बाहर निकला को पहले वाला एरिया क्लियर कर देता, नहीं छूटती। तो अब ये विज्ञान वाले अब तो ये तो कहते हैं ये तो छूटता है, छूट गया। मगर आप बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए? आज तक 20 साल तक जो अफीम खा रहा था, उस जहर का असर कहां गया? अब रियलिटी है, लाखों को छूटे। विज्ञान अब तो चुप है, बोलता नहीं। लिस्ट है उनके पास, बाड़मेर में तो 15% अफीम चाहिए लोग टोटल, और हजारों का छूट गया। और वो कहते हैं जी आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए? मैंने कहा भैया मैं आपके इस आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। तो डिमांड थी, मैंने कहा जी मैं अफीम खाता हूं, मान लो। सुबह खाया, चाय पी, स्फूर्ति आई, काम करने लग गया। तो वो तो आर्टिफिशियल डाला हुआ है, वो तो निकल जाएगा पेशाब में पसीने के साथ। तो शाम को फिर डिमांड हुई, तो मुझे खाना पड़ा। ये डिमांड हुई, ये आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो तो 20 साल से अफीम खा रहा था और 7 दिन में छूट गया, ये क्या करिश्मा है?
हमने ये वृत्ति बदलती है। पहले पहले तामसिक ग्लैंड शांत होती है, फिर राजसिक वृत्ति शांत होती है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। वो वृत्तियां बदलती है। पातंजलि ऋषि ने भी कहा है कि ये वृत्ति जात्यांतर की बात कहिए, ये जातियां जब तक नहीं बदलेगी सीधा तमोगुण से आप सतोगुण में नहीं जा सकते। ये स्टेप बाय स्टेप आपका विकास अब हो रहा है, विकास हो रहा है, नशा छूट रहा है, शराब छूट रही है। तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ दीक्षा के प्रोग्राम में कि आज ही पी के बता देना शराब, हिम्मत है तो, समझे। और नाम जब शुरू करने के बाद में जब नाम वाला नशा चढ़ जाता है फिर बाकी नशे की कीमत ही नहीं होती। तो ये नशा छूट रहा है। कुंडलिनी योग करवाती है उसे, शारीरिक बीमारियां खत्म, मानसिक बीमारियां खत्म, नशा छूट गया। तो एक विकास है, ये भारतीय दर्शन का विकास है। तीसरा चैप्टर है विभूति पाद। साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती, रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंट लगा करके सोई रहती है। उसको चेतन करके ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है, उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई, समझे, पुत्र मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है, आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपकी उस नाम से, देखिए नाम चाबी, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं, आपको तो कल्पना आती है, शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है, बाकी तो सब EXIT। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं ध्यान है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां ध्यान करो, चित्त की वृत्तियों का विरोध ही हो गया। तो यहां मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे। गुरु क्या है? गुरु तो अकस्मिक गुरु है, ये शरीर थोड़ा गुरु है, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है, सारा ब्रह्मांड अंदर, तो फिर मैं मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है, तस्वीर से योग हो रहा है। इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान के दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है। 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्टेंसेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती। ये मतलब पूरा साइंटिफिक विज्ञान है हमारा धर्म। हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है। आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है तो वो ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सके कि नीचे से कोई पूछ नहीं लगे,
तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है, पहले आसन बदलता है। आपको किस आसन में बैठने की जरूरत है वो अपना आप बदल जाएगा। आप तो केवल यहाँ ध्यान करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे। की विधि, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। मैंने गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन की है। आप गुरुदेव को देखते हुए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। आपकी सदा जय जयकार। गुरु त्याग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हम हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चलने वाला कार्यक्रम है। हर रविवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में कार्यक्रम चलता है। 9 से 9:15 बजे के बीच गुरुदेव अपने दिव्य बाणी में दर्शन की जानकारी देते हैं। इस सिद्धि योग आपके जीवन में कैसे लाभ प्रदान कर सकता है। तो उसके बाद गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको कहते हैं कि आप इसको जपोगे मन ही मन, तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम को जपते हुए मन ही मन 15 मिनट का ध्यान सुबह और 15 मिनट का ध्यान शाम को आपको निश्चित है करना है। उस ध्यान करने मात्र से ही आपके जीवन बहुत सारा बदलाव आ जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। ऐसा बहुत सारे लोगों का अपना खुद का अनुभव है जो लोग इस सिद्धि योग को कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए निवेदन करूंगा। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से बच्चों ने हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है मंच पर। आइए और मेरी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। जी बोलिए। थोड़ी परसों मेरे चोट लग गई थी, तो रात को जब हम सोने लगी ना, उसी दिन जब मेरे चोट लगी थी, तब जैसे ही मैंने पट्टी खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे किसी ने पकड़ रखा है। और वैसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जीवन में गुरुदेव के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। और आज मुझे ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं फ्लाई कर रही हूँ। अरे वाह, ध्यान के दौरान? हाँ। वाह वाह वाह। हम कहते हैं ना गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हम कहते हैं ना अपना हाथ गुरुदेव के हाथ में दे दीजिए, हमारा रक्षा करेंगे। वैसा ही हुआ अभी आपको। गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ करके आपको उड़ाया है, घुमाया है। तो फ्लाइंग के दौरान आप क्या महसूस कर रही थी, ध्यान के दौरान जो कर रही थी अभी? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्काई में एकदम उड़ ही रही हूँ। अरे वाह, तो बहुत आनंद का पल होगा जब आपने महसूस किया होगा कि मैं उड़ रही हूँ। नहीं, कितना अच्छा लग रहा होगा। हाँ। और कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। बहुत ही दिव्य अनुभव है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, जब आप बहुत सीरियसली आराधना करते हैं गुरुदेव ऐसी ही अनुभूतियां करवाते हैं। जैसा कि अभी बिटिया ने बताया कि मैं ध्यान कर रही थी तो गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ करके आकाश में उड़ाया है मुझे। जय गुरुदेव बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सावित्री मीना जी की आईडी से बच्चों ने हैंड रेज किया है। मंच पर आप सभी का स्वागत है। अपनी बात आप लोग रखें बारी बारी से। जय गुरुदेव। कैमरा, आपका माइक खोल लीजिए, माइक बंद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज के दिन है ना, मुझे जैसे ये होता है ना ग्राउंड, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था यहाँ पर कुछ इंसान खड़े, भगवान जो मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। वाह वाह। अच्छी चले।
बहुत बढ़िया। तो आशीर्वाद आप कुछ मांग रही थी गुरुदेव से, क्या कैसा आशीर्वाद आपको दे रहे थे? तुम आप हमारी दुकान अच्छी चले। अभी मैंने अच्छा गुरुदेव, खरीदी क्योंकि अभी ग्राहक नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, तो गुरुदेव से आपने ऐसी प्रार्थना की थी क्या कि गुरुदेव हमारी जो दुकान डाली वो अच्छी चले? आते तो है पर ये सामान नहीं रहते हमारे पास। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। गुरुदेव की करुणा है तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। और कोई अनुभव हो तो बताएं आप। जय गुरुदेव। जी बिटिया, बताइए, अपनी बात को रखिए। तो शुक्रवार को जब हमारे नल नहीं आ रहे थे ना, आज मैंने गुरुदेव से बोला, भाई गुरुदेव हमारे नल नहीं आ रहे ना, जो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं हुआ जिसके पहले नल आ गए हमारे। नल क्या, पानी वाला? हाँ पानी नहीं आ रहा था? हाँ। तो आपने क्या प्रार्थना की गुरुदेव से? वे गुरुदेव हमारे नल नहीं आ रहे ना, जो नल आना हाँ, दो। तो पानी नहीं आ रहा था, आपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव नल में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा क्या? पानी हाँ आया? हाँ। कितनी देर बाद आया था? नहीं आया, 1 मिनट भी नहीं हुआ ना जिसके पहले आ गया था। अरे वाह भाई वाह। तो आपकी गुरुदेव ने तुरंत प्रार्थना स्वीकार की है नहीं? हाँ आपने प्रार्थना की गुरुदेव ऐसा होना चाहिए, वो तुरंत हो गया। हाँ। ऐसे दयालु गुरुदेव को हम जयकारा लगाएंगे ना, बोलेंगे कल की भगवान की जय हो। हाँ। चलिए प्रेम से बोलिए, कल की भगवान की जय हो। जय हो। जब हमारी बातें, हमारी समस्या का समाधान होता है, तो ऐसे भगवान का हम ऐसे ही गुणगान करते हैं। हाँ। और कोई अनुभव है तो बताएं आप। नहीं। ये जय दिव्य गुरु। अनुभव है आपकी। जय गुरुदेव बिटिया, आपकी जय गुरु। प्रार्थना गुरुदेव ने तुरंत स्वीकार की। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बोलिए। देना सोमवार के दिन में गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे आज तो कुछ मस्त दिखाना। तो गुरुदेव ने मुझे दिखाया, मतलब आश्रम था जहाँ हम एक जगह पे बैठे थे। मेरी मम्मी आश्रम में दुकान लग दी थी, मतलब, और वहाँ पर भंडारा भी था। तो मेरी मम्मी भोजन बना के सबको खिला रही थी, और मेरे भैया जो कि कपड़े बेच रहे थे आश्रम वाह में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने प्रार्थना कितने गुरुदेव कुछ अच्छा दिखाई है। हाँ। ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, सब कुछ होने वाला है। गुरुदेव जो और दिखाते हैं ना, वो ऐसा घटता है। एक दिन मेरी छोटी बहन है ना, तो मतलब वो बड़ी हो चुकी थी 18 वर्ष पर। तो वो है ना, वो खुद आश्रम में छोटे छोटे बच्चे थे जिनको खाना खिला रही थी और गुरुदेव का परिचय दे रही थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारा तो एक काम ही है गुरुदेव का परिचय बताना। गुरुदेव ने तो हमें वो काम सौंप रखा है ना कि दुनिया को बताओ आप, तो सेवा तो हमें करनी है ना। और उसी दिन मुझे सोमवार के दिन गुरुदेव ने मुझे ये भी दिखाया कि मतलब मेरी मम्मी कुछ बच्चों को भी वहां बिठा रखा था और उनको ध्यान करवा रही थी। और हम्म। जैसे वहां पर आश्रम में जिस तरह का भोजन बनता है ना, जिस तरह का खिला रही थी। बहुत बढ़िया। आश्रम का भोजन कितना अच्छा लगता है। हम लोग जब जाते हैं, प्रसाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ। उसका एक अलग ही आनंद है। और उस मंगलवार को मेरे को मतलब कुछ ऐसा दिखा, एक
मतलब वहां पर एक घर था, तो मैंने पूछा गुरुदेव से ये कहीं का घर है। गुरुदेव ने कहा ये अमेरिका है। मैं वहां गई तो गुरुदेव ने मुझे मतलब पिछली बार तो गुरुदेव ने इंग्लिश की हिंदी कर दी थी, पर उस बार मुझे गुरुदेव ने इंग्लिश ही सिखा दी। वाह 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 वाह। इंग्लिश में गुरुदेव ने क्या सिखाया, कुछ याद है? नहीं ऐसे तो नहीं याद था, पर उन्होंने मुझे मतलब इंग्लिश बोलना सिखा दिया। मेरे को तो याद नहीं रहा, पर मैं बोल रही तो इंग्लिश ही बोल रही थी। अच्छा, मतलब अमेरिका में तो इंग्लिश चलती थी, इसलिए गुरुदेव ने इंग्लिश बोलना सिखाया कि कैसे बोला जाता है, ठीक है? हाँ यही ना? हाँ। तो कुछ याद है एक आध दो लाइन जो आपने बोला था लोगों को? नहीं ऐसे तो याद नहीं रहा। भूल गए? बहुत बढ़िया, वो भूल जाता है बेटा, ऐसा होता है। ये तो दिव्य अनुभव है, इतनी बड़ी अनुभूति बहुत है, बहुत बड़ी चीज है। और मुझे बुधवार को कुछ ऐसा दिखा, मतलब पिछले रक्षाबंधन तक तो हम मतलब गुरुदेव से जुड़े नहीं थे, तो मुझे होली भी थी पहले, उससे पहले दिन। तो होली में गुरुदेव ने मुझे कुछ इस तरह का दिखाया था। सोमवार को मैं गुरुदेव को रंग लगा दी थी, गुरुदेव ने मेरे दूर लगा दी। मैंने मना करा था मत लगाना, उन्होंने कहा बुरा न मानो होली है, फिर मैंने भी लगा दी। मैंने भी कह दिया बुरा न मानो होली है। गुरुदेव ने कहा कि बुरा न मानो होली है, लगा दिया आपको है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने भी कहा कि बुरा न मानो गुरुदेव होली है, तो और एक दूसरे को दोनों ने लगाया। रंग तो लगाया था। गुरुदेव तो सफेद ही कपड़े पहनते हैं हर बार, उनके रंग लगा बिखरा, पर उनके कपड़ों में इतना सा भी रंग नहीं दिखा मुझे। वाह, कपड़ों में नहीं लगा? नहीं इतना सा दाना नहीं, जैसा सफेद कपड़ा है वैसा का वैसा ही था। वैसा का वैसा ही था, कपड़े में रंग नहीं लगा। वाह वाह वाह। और बुधवार को मतलब गुरुदेव ने मतलब मुझे इस तरह का दिखा। वहां पर एक फैक्ट्री थी जहाँ पर गुरुदेव खड़े। मैंने कहा कि ये फैक्ट्री आपकी है क्या? गुरुदेव ने कहा नहीं मेरी नहीं है। मैंने कहा किसकी है? उन्होंने कहा तेरे को क्या, मैं तो यहाँ एक काम से आया हूँ। तो वहां अंदर से मतलब वो दादा गुरुदेव की एक तस्वीर निकली। फिर मैंने जैसे ही आंखें यूं होती ना तो ऐसे करा, तो वो असली दादा गुरुदेव की तरह हो गई। वाह वाह। और ठीक है। गुरुवार को जैसे गुरु का वार होता है, तो मेरी मम्मी हर बार खीर बनाती है। उस दिन तो नहीं बनाई, उस दिन प्रसाद ऐसे कुछ बनाया था शायद। गुरुदेव ने मुझे रात को मतलब गुरुदेव खीर थी उनके एक थाल में, खीर और हलवा ऐसे कुछ रखा, और गुरुदेव बैठ के खा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया तू भी आ, तू भी खा। करते हैं गुरुदेव, ऐसा दयालु है ना, वो सब सबको देखते हैं। और गुरुदेव के लिए जो आपने भोग लगाया, गुरुदेव उसमें बुला रहे थे कि आजा तू भी खा ले। वाह भाई वाह, और क्या किया। शुक्रवार को गुरुदेव ने मुझे मतलब नीचे हमारे जैसे टाइल है ना, तो वैसा ही एक घर सेम वैसा ही घर था। उसमें कलर नया था, बस पलंग नया था, ऐसे कुछ नए सामान थे। गुरुदेव ने चुटकी भर में उसको वापस पुराना कर दिया। मैंने कहा नहीं वाह मुझे तो वाह। नया वापस, फिर नया कर दिया, फिर पुराना कर दिया, फिर नया कर दिया। हाँ, तो फाइनली नया किए कि पुराना किए? वो तो पुराना ही रखा। अच्छा, लास्ट में पुराना कर दिया। और शनि कल के दिन मुझे मतलब गुरुदेव दिखे जिनने नीली पोशाक पहन रखी। मैंने कहा गुरुदेव आप पे ये रंग नहीं जचता, आप तो व्हाइट और कॉफी जो जैकेट पहनते हो ना वही पहना। तो गुरुदेव ने चुटकी बजाते ही वापस वही कपड़े पहन लिए कि अब अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ मस्त लगा। अच्छा अच्छा, गुरुदेव नीले कपड़े में थे, आपने बोला कि गुरुदेव ये ठीक नहीं लग रहा आप पर, आपको तो व्हाइट वाला ही अच्छा लगता है। तो गुरुदेव ने चुटकी बजाई और कपड़ा बदल गया, कपड़े कपड़े का कलर बदल गया। और आज मुझे मतलब ऐसा दिखा जैसे मेरे
आंखों पर आधा जब जब हो रहा था और इस साइड माता जी बैठी थी। गुरु माता जी। और मुझे कुछ मतलब 4 साइड होती ना तो 6 साइड थी। एक साइड कृष्ण जी थे, एक साइड दादा गुरुदेव थे, एक साइड गुरुदेव थे, एक साइड माता जी थे, एक साइड सरस्वती माता जी थी, ये सब थे। और फिर बहुत बढ़िया। वहाँ बीच में एक गोला बंदा जिसमें गुरुदेव थे। बहुत उसके बढ़िया। बाद से तालियां। वो ना मुझे दूधना जैसा हो गया, मतलब ठंड लगती जैसे दूध थे ना वैसे। हम्म। अति सुंदर बिटिया। और सोमवार को मेरे मुंह से ओम की धुनी भी निकली थी। ध्यान के दौरान। मतलब बात बोलते हैं जैसे अपन गायत्री मंत्र था वो, वैसे ओम की धुनी और गायत्री मंत्र दोनों बोले थे। वो ध्वनि याद है कैसे निकल रही थी, थोड़ा बताएंगी? वो ओम ओम की जैसी धुनी आती ना, ओम ऐसे वो निकली थी। ओहो। गायत्री मंत्र की भी आवाज बाहर निकल रही थी कि मन में ही चल रहा था? बाहर ही निकल दी थी। बाहर निकल रही। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। और कोई अनुभव हो तो बताएं आप। बहुत दिव्य अनुभव है आपके। गुरुदेव ऐसे ही कृपा बनाए रखे, ऐसे ही अनुभूतियां कराते रहे और आप इस प्रोग्राम पर ऐसे ही आकर के बताते रहे। और गुरुवार को मुझे मतलब ऐसे भी दिखा था जैसे मैंने गुरुदेव को उस दिन भी राखी बांधी थी। पर गुरुदेव से मैंने कहा ये राखी किसकी है? गुरुदेव ने कहा कि अब तो तुम जुड़ ही गए, तुम कभी टूटने तो वाले नहीं हो। तो ये राखी जुड़ने की ही है जिसमें बीच में साइड में हर जगह गुरुदेव का ही था। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बस सब 7:30 बजे जिस टाइम होता है ध्यान, तो जैसे ही मैं ज्यादा तक बाहर 7 बजे ध्यान करने बैठती हूँ, फिक्स 45 टाइम तक मुझे मतलब बातें गुरुदेव में बातें करते थे, तो उनने आधा टाइम में की थी उस दिन। गुरुदेव ने मुझे नींद दिला दी और मेरा ध्यान 8:15 ऐसे हो गई थी, तब तक वो नींद नहीं खुली और गुरुदेव में से बातें कर रहे थे बैठे बैठे। वाह वाह वाह। और फिर बीच में गुरुदेव और कुछ मुझे तो 8:30 बजे तक ही रखते हैं ऐसा लग रहा था, पर मेरी मम्मी ने उठे ऐसे कह दिया। आपको उठाया मम्मी ने? हाँ आपको ध्यान में आनंद आ रहा था ना, इसलिए नहीं उठ रहे थे आप? हाँ। एक बार मुझे आवाज भी लगाई दी थी जब ध्यान का टाइम हो गया था, मम्मी ने बोला, पर मैं सुना ही नहीं दिया मुझे। ध्यान जब लग जाता तो बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती बिटिया। और गुरुदेव ने कल कहा है। कल मेरा हमारा टेस्ट था मतलब इंग्लिश का, तो मैंने जिस टाइम गुरुदेव का मंत्र जपा ना, तो उस वो सवाल मेरा सही गया, और जो जिस टाइम मैंने मंत्र नहीं जपा वो गलत गया। इसका मतलब यही है कि मंत्र हमें निरंतर जपते रहना है। तो मैंने फिर गुरुदेव का, गुरुदेव अब तो ये रियली पेपर होंगे हमारे, मतलब लास्ट 6 मई से 6 अप्रैल से। मैंने कहा गुरुदेव एक भी गलत नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा, आप मंत्र जपते रहिएगा, नहीं निकलेगा। गुरुदेव ने तो 2 चीज दिखा दी ना, कि आप जब मंत्र जप रहे हो और जो क्वेश्चन कर रहे हो सही हो रहा है, जब मंत्र नहीं जप रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत हो रहा है। तो इसका मतलब कि आप नाम जपते रहो। आप सबको बोलिए, इस मंच के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं आने वाले परीक्षा में मंत्र जाप आप निरंतर करते रहे। या जितना आप मंत्र जाप करेंगे आपका परीक्षा का परिणाम उतना बढ़िया आएगा, क्योंकि मंत्र ही है जो भी है। हाँ, मंत्र ही चाबी है। और मुझे मतलब मीनिंग देती थी मैम, बड़ी हो चाहे छोटी हो, मेरे को याद तो करते ही नहीं होती थी। जिस दिन से मैंने गुरुदेव से कहा है ना, मुझे 1-2 बार मतलब कल मेरी फ्रेंड बार बार रट रही,
तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी न्यूज सुना दूं तेरे को। मैंने 2 बार रटा और न्यूज सुना दी और मुझे एक क्वेश्चन भी था बड़ा, वो भी यूं ही याद हो गया। वाह वाह, यही तो है मंत्र का पावर। और वो मीनिंग में अभी मतलब मैं एक चीज याद कर लूं तो दिन भर मेरे सिर में चलती रहती है। बोलता नहीं। सिद्धि योग का तो यही बेनिफिट है ना कि एक बार जो आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, वो भूलता नहीं है। और कल 4 बजे हमारी जब छुट्टी हुई थी ना, तब हमने वो मीनिंग जप ली, मतलब मंत्र की तरह याद रखी। गुरुदेव ने मेरे से कहा था भाई जो चीज याद करे ना मेरी तरह याद रख, जैसे मेरा मंत्र रहता है ना वैसे। तो वो मैम ने कहा था अगली बार अच्छे से याद करके लाना। तो वो क्वेश्चन अभी तक मेरे चल ही रहा है। बहुत बढ़िया। क्या अनुभूतियां हैं बिटिया, क्या अनुभूतियां हैं। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने नए लोग अगर जुड़ेंगे और कल को ये सुनेंगे ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ऐसा भी होता है क्या सिद्धि योग में। और हम तो इतना ही कहेंगे ना कि एक बार आप सिद्धि योग को अपनाइए, तब तो पता चले। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ध्यान करके देखें। आज रात को जैसे मैं सो रही थी ना, तो गुरुदेव ने मेरा नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा गुरुदेव से बोलते। गुरुदेव से मैंने कहा कि मुझे सपना कराओ, मतलब जस्ट मेरी आंख मिच गई और मुझे सपने आए गुरुदेव के। होता है। ये मेरा खुद जो अनुभव आपका है ना, मेरा खुद का भी अनुभव है कि कभी हमने प्रार्थना की हो गुरुदेव आप सपने में आइए, तो उस दिन जरूर आते। तो गुरुदेव ने मुझे दिखाया, मतलब साइड में कच्ची साइड होती है और नीचे पानी रहता है ना, ऐसे झरने बह रहे थे और बीच में तो एक घर था जहाँ हम चले गए। अब वो पानी तो नीचे था पर हम तो निकल गए, हम तो गिरे तक नहीं। गुरुदेव का नाम लेते चलते रहे पर हम तो गिरे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं रहा कि हम चल भी रहे हैं क्या पानी से। और ऊपर चढ़ गए और वहां पर जैसे वो हमने दरवाजा खोला तो गुरुदेव ने, जैसे मैंने पहले बताया था ना, तो अंदर बाहर से तो दिख रहा था, अंदर से कितना बड़ा था, वैसे ही मुझे इतना बड़ा घर दिखा। गुरुदेव ने गेट खोला, दादा गुरुदेव बैठे थे सोफे में, दादा गुरुदेव खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे और गुरुदेव ने कहा तुम भी आओ। गुरुदेव ने वहां पर बनाने की तो उनको जरूरत ही नहीं, चुटकी बजाई वहां पर और भोजन आ गया और खाना आ गया ऐसे। और वहां पर ही मुझे मतलब ऐसे काला काला वापस दिखा। मैंने सोचा सपना बंद हो गया, मैं आंखें खोली उससे पहले मुझे दिखा कि मतलब एक राखी थी जिसमें गुरुदेव के बन रहे थे और कोई बेच रहा था उसे। तो वो बेचते बेचते वापस आंखें बंद होते ही गुरुदेव ने मुझे दिखाया, मेरी मम्मी जैसे गुरुदेव के पोस्टर होते हैं ना, वो कुछ लोगों से वो होता है ना खंभा, जिसमें लगवा रही थी जैसे सतवे के थे, तो वहां पर वो हट गए और गुरुदेव के लग रहे थे। बहुत बढ़िया। गुरुदेव का ऐसे आप लोग प्रचार करते रहें, बताते रहें। और ये जो आप अभी अनुभूतियां सुनाई ना बिटिया, अति सुंदर दिव्य अनुभूतियां हैं ये सब। जो भी आपने सुनाया है, एक गुरुदेव की करुणा है कि हमें ये सब अनुभव हो रहा है। और गुरुदेव बस हमें कहते क्या है कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। ध्यान में तो हमें बस अनुभूति दिखती, पर मंत्र बहुत जरूरी होता है। हाँ, मंत्र बहुत जरूरी होता है। मंत्र को हमें जपते ही रहना है, निरंतर जपते ही रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा है? जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अपनी भी अनुभूति आप बताइए। मतलब पहले उस दिन है ना, मेरे गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरे ना उस दिन मैंने आपसे प्रार्थना करी थी ना, तो उस दिन आपने कहा था ना कि भाई मैंने नंबर ज्यादा है, तो उस दिन से मेरे नंबर ज्यादा आ रहे। उस एक बार भी ऐसा नहीं है, मैं जब से गुरुदेव से प्रार्थना करी हूँ ना तब से ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत कम नंबर आए। एक दिन भी ऐसा नहीं निकला मेरा बुरा, बस एक बार भी नहीं निकला बस जिसमें नंबर कम आए। तो जैसा आप चाह रही वैसे ही हो रहा है ना।
हाँ आप गुरुदेव से प्रार्थना करके खुश है ना? हाँ। कितने नंबर मांग रही थी आप गुरुदेव से? मैं तो है ना कल है ना, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर थी। जो मैंने गुरुदेव से कल कहा कि गुरुदेव आप है ना, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। जो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझे इंग्लिश अभी इंग्लिश में ना तेरा टेस्ट करा दूंगा। जो मैंने टेस्ट कराना, जो मुझे सब आ गए। जो मेरे 16 में से 16 नंबर आए, सारी क्लास से ज्यादा नंबर आए थे मेरे। वाह वाह वाह, 16 में 16 आ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए? 100% हो गया ना वो तो। और पर्यावरण में ना 33.5 नंबर आए थे मेरे। और उसमें कितने नंबर थे टोटल पर्यावरण में? 33.5। 33.5 में 33.5 आए। हाँ फिर वो भी 100%। हाँ अब क्या चाहिए? हाँ। अब क्या चाहिए आपको? और भी चाहिए अभी तो। है? गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी ना, फिर मांगूंगी। जय गुरुदेव। हाँ, मांगते रहिए, सब देंगे जैसा आपका हो। वो तो गुरुदेव हमारे प्रेम के भूखे हैं ना। गुरुदेव से जितना हम प्रेम करेंगे उतना ही सब लुटाते हैं, करुणा अपनी लुटाते रहते हैं। जो मांगे वो मिलता है। पर मुझे गुरुदेव तो दिखते नहीं है। कोई जरूरी नहीं, दिखेंगे। दे तो रहे ना अभी। हाँ। आप प्रार्थना करके आप प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मुझे दर्शन भी दीजिए, दिखे देंगे दर्शन। जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, झुक करके मांग लो सब कुछ मिलेगा। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। नहीं तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें और गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे जयकारा लगाते हुए। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। मैं अपना एक अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। बताइए बताइए। अभी मैं सोने से पहले रोज रात को हम ध्यान करते हैं, तो हमको यही रोज एक ही एक्सरसाइज होती है। ऐसा लगता है कि कोई नीचे से ऊपर जा रहा है और मेरी गर्दन को घुमा रहे हैं, और मेरा गले का एक्सरसाइज होता रहता है। रोज यही होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। बस यही एक अनुभूति थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, दिव्य अनुभूति। ही परिणाम है। हम जितनी सघन नाम जपते हैं और जितनी गहरी प्रार्थना गुरुदेव से करते हैं, गुरुदेव अपने हर स्पीच में कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूँ। पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हो भाई। तो हमें वो सीधा पात्र बनना है गुरुदेव का नाम जपते हुए, और उनसे प्रार्थना करनी, गुरुदेव बस आपकी करुणा बन हमारे ऊपर बनी रहे, कृपा बनी रहे और नाम जपते रहे। आप सभी से यही निवेदन है कि नाम को ज्यादा से ज्यादा आप जपें। मंत्र में ही वो सब कुछ चमत्कार है। मंत्र ही हर ताले की कुंजी है। उस मंत्र से ही सब कुछ संभव है। जय गुरुदेव। आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें और जयकारा लगाते हुए गुरुदेव के चरणों में कार्यक्रम को हम समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। तो बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत, नहीं तो फिर कार्यक्रम को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जयकारा लगाया जाए। चलिए प्रेम से बोलिए, कल की भगवान की जय हो, जय हो, शुभम। जय हो। जय हो। मत कर दे। जय हो, जय हो। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ। चलिए बोलिए, एक बार फिर से बोलते हैं, कल की भगवान की जय हो।
जय हो। और मुंह कर लूँ भी से बोलिए गंगाईनाथ महाराज की, जय हो। गंगाईनाथ महाराज की, हो। जय हो। गुरुदेव सियाग की, जय हो। कल की अवतार की, जय हो। कल की अवतार की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, विनाश हो। अधर्म का, विनाश हो। प्राणियों में, हो प्राणियों में, विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। हर हर कल की, हर घर में कल की, हर हर कल की। घर में कल की। जय गुरुदेव। आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप लोग बस ऐसे ही आते रहिए कार्यक्रम में, अपनी अनुभूतियों को लेकर के, अपने अनुभवों को लेकर के, अपनी जिज्ञासा और प्रश्न को लेकर के इस मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत रहेगा। जय गुरुदेव, जय दादा।